नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बेटी क्या औलाद नहीं। रिया अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी। शायद इसीलिए दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। रिया की शादी को धीरे धीरे 1 साल बीत गए। अब रिया और उसकी सास की कुछ खटपट होने लगी, क्योंकि एक दिन रिया की सास ने पूछा, बहू तुम अच्छी खबर कब सुनाओगी। रिया ने इसका मतलब नहीं समझा और अपनी सास से पूछ बैठी, क्या अच्छी खबर, मैं समझी नहीं माँ। रिया की सास ने बोला, इतनी भी भोली मत बनो बहू। रिया ने बोला, सच में माँ मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। बहू मैं यह कह रही हूँ कि कब मेरे गोद में मेरा पोता दोगी, कब मैं इसके साथ खेलूँगी। रिया बोली, माँ अभी तो 1 ही साल हुई है मेरी शादी को, इतनी भी क्या जल्दी है। पर रिया की सास आग बबूला हो गई और भड़क गई। हमने सोचा था कि अपने बेटे की शादी करेंगे और बहुत जल्दी हमें पोता मिल जाएगा, उसको खिलाएंगे, लेकिन इनको देखो, महारानी कह रही हैं इतनी भी क्या जल्दी है। तभी कुछ देर में रिया का पति अमर वहाँ पर आ गया और उन दोनों की आपस में कहा सुनी देखकर बोला कि आपस में क्यों लड़ रही हो। रिया की सास ने कहा, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है माँ की, बस काम 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 ही लगा रहता है तुम्हारा। रिया ने सारी बातें अपने पति अभय को बताई। अभय भी इनकार कर दिया, इतनी भी क्या जल्दी है माँ। लेकिन माँ जिद पर अड़ गई, अगर पोता चाहिए तो चाहिए, फिर क्या। अभय और रिया ने भी फैसला किया कि चलो कोई नहीं, माँ की यह इच्छा पूरी ही कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अगर भगवान की इच्छा ना हो तो आपकी इच्छा होकर भी कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे साल बीत गए। रिया माँ नहीं बन पाई, अब तो वह ताने भी सुनने लगी थी। फिर सब ने मिलकर फैसला किया, उसको अच्छे डॉक्टर से दिखाया जाए। शहर के जाने माने डॉक्टर के पास दिखाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रिया की सास रिया को तांत्रिक के पास भी ले गई और टोना टोटका भी करवाई, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे 5 साल बीत गए, अभी रिया माँ नहीं बन पाई। एक दिन अभय का एक दोस्त आया, उसने पूछा, इतना परेशान क्यों रहते हो अभय। अभय ने बताया, यार रिया माँ नहीं बन पा रही है, उसी की वजह से मेरी माँ हम दोनों से बात नहीं करती है। उसे लगता है कि हम खुद ही बच्चा नहीं करना चाहते। अभय के दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। मेरा एक दोस्त लंदन में बहुत बड़ा डॉक्टर है, आजकल वह यहीं आया है, चलो उससे बात करते हैं। अब रिया का एक बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज शुरू हो गया। आखिरकार वह खुशी का पल आ ही गया। रिया की सास रिया को अब बहुत प्यार करने लगी, लेकिन रिया के सास से ज़्यादा काम धाम होता नहीं था और रिया रिस्क लेना नहीं चाहती थी। उसकी देखभाल के लिए कोई चाहिए था। रिया और अभय ने सोचा, रिया थोड़ी दिन के लिए अपने माँ के घर चली जाए। इसमें उसकी सासू माँ ने भी हामी भर दी। सवाल उसके पोते का जो था। रिया अपने मायके चली गई। मायके में उसकी माँ ने भी उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की, वो भी नाती खिलाने के लिए आतुर होती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीता और रिया ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा लड़का नहीं लड़की थी। रिया को तो कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, लेकिन रिया के सास को जब पता चला तो वह मुंह फुलाकर बैठ गई और बोली, कल मुही इतने दिन के बाद बच्चा भी पैदा की तो वह भी लड़की। इतना पैसा भी खर्च करने का क्या फ़ायदा, जब लड़की करना था तो इससे तो अच्छा होता कि कोई बच्चा ही ना होता। इस बात का रिया को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उसकी सास लड़की की खबर सुनकर इतना नाराज़ हो जाएंगी। रिया ने जब अपनी सास को फ़ोन किया तो उसने रिया का फ़ोन कट कर दिया। रिया ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, जब मैं ससुराल जाऊंगी तो सासू माँ को मना लूँगी और बेटी को देखकर वह ज़्यादा देर नाराज़ भी नहीं रह पाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभय की माँ खुश नहीं थी, इसी वजह से अभय भी ज़्यादा खुश नहीं था। लेकिन हाँ, रिया के सामने खुश होने का दिखावा ज़रूर करता था।
लेकिन धीरे धीरे रिया को पता चल ही गया कि अभय भी खुश नहीं है। अब तो रिया भी सोचती, इससे तो तभी अच्छा था कि जब मेरा कोई बच्चा ही नहीं था। कम से कम सब सही से बात तो करते थे घर में, अब तो कोई बात भी नहीं करता है। उसके बच्चे को कोई हाथ भी नहीं लगाता। रिया बेचारी दिन भर परेशान होती थी। पूरे घर का काम करना और बच्ची को संभालना अभय भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था। वह अपनी माँ से डरता था। एक दिन अचानक रिया रसोई का काम कर रही थी कि उसकी बच्ची बेड से नीचे गिर गई और उसका एक पैर टूट गया। काफ़ी इलाज के बाद भी पैर ठीक नहीं हुआ। बच्ची विकलांग हो गई। अब तो रिया को और भी ताने सुनने को मिलने लगे उसकी सास की तरफ से। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को इतना पढ़ाएगी कि कोई भी इसकी बेटी को ताने नहीं मारेगा और उसकी बच्ची गर्व से अपना जीवन जिएगी। इसके लिए उसे जो भी कुर्बानी देनी होगी वह देगी। यह बात सही है कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते खोल देता है। रिया ने अपनी बेटी का नाम प्यार से निहारिका रखा था और निहारिका भी देखने में बला की खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि अगर वह कोई गाना गाती थी तो ऐसा लगता था कि कोयल गा रही हो। रिया ने अपनी बेटी के इसी गुण को उसकी ताकत बनाया और बेटी को संगीत के एक टीचर के पास भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बेटी बहुत अच्छा गाने लगी। एक दिन शहर में गाने की प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें रिया की बेटी ने भी भाग लिया और उस प्रतियोगिता की विनर बनी। धीरे धीरे निहारिका एक जाने माने सिंगर के रूप में जानी जाने लगी। अब तो आलम यह था कि निहारिका की दादी और निहारिका के पापा अभय सब गर्व से कहने लगे थे, निहारिका हमारी पोती है, निहारिका हमारी बेटी है। आज रिया की तपस्या सफल हो गई। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।